हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पर जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मींस जो इंटरोगेट करते हैं, यानी कि जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न सूचक जो शब्द होते हैं जिन सेंटेंसेस में, उनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है ये। तो आइए इसको पहचानते हैं कि कैसे सेंटेंस में पता चलेगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है। यहाँ पे एक सेंटेंस है, क्या टीटी टिकट चेक कर रहा था। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, रहा था। तो था जो आ रहा है उसकी वजह से ये क्या है, पास्ट का सेंटेंस है। रहा है, रहा था, रहे थे, तो ये इसकी वजह से क्या होता है, ये कंटिन्यूअस का टेंस होता है। पास्ट में कोई प्रक्रिया निरंतर चल रही थी तो उसको जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहते हैं। इसको ट्रांसलेट करने का जो रूल है वो है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वॉज या वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, वो सबसे पहले लिख दी जाती है, फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है उसमें आईएनजी लगा करके, और फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो जिससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। पहला सेंटेंस हमारा है, क्या टीटी टिकट चेक कर रहा था। तो यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट क्या है, टीटी है। तो टीटी क्या है, सिंगुलर का सब्जेक्ट है, यानी कि एक वचन का करता है। तो टीटी, तो इसके साथ क्या होगा, वॉज लगेगा। वॉज दी टीटी, फिर उसके बाद क्या लगेगा, हमने वॉज लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया है ना। अब हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा करके लिखना है। तो चेक करना, चेक करना की इंग्लिश होती है चेक, इसमें तो चेक, इसमें आईएनजी लग गया, चेकिंग हो गया। क्या चीज़, टिकट, द टिकट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वॉज द टीटी चेकिंग द टिकट। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम इस शहर में नौकरी तलाश रहे थे। यहाँ पर क्या चीज़ है, क्या तुम, सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू। तो यू के साथ क्या लगता है, वर लगता है। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, वर, सेंटेंस की शुरुआत करेंगे वर यू। अब हमने क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, वॉज वर से क्या किया, वर लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया। अब हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, नौकरी तलाश रहे थे, तलाश रहे थे, तलाशने की इंग्लिश क्या होती है, लुकिंग फॉर, लुकिंग। ठीक है, तो क्या चीज़, नौकरी की तलाश, नौकरी के लिए है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर प्रीपोजिशन लग जाएगी, लुकिंग फॉर। क्या चीज़, नौकरी, तो अ जॉब, जॉब मीन्स नौकरी। फिर किस, कहाँ पर, इस शहर में, इन में की इंग्लिश हो गई इन, इस शहर, दिस सिटी। वर यू लुकिंग फॉर अ जॉब इन दिस सिटी। क्या हम पुस्तकालय में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट क्या है, हम है, जो कि क्या है, बहुवचन है। तो वी हो गया, वी, हम की इंग्लिश वी। अब वी के साथ क्या लगता है, वर लगता है, क्योंकि ये बहुवचन की तरह होता है। तो वर वी, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, पढ़ रहे थे। पढ़ रहे थे क्या करना है, देखो पुस्तकालय में पढ़ रहे थे, तो पढ़ना दो तरह का होता है। एक तो होता है कि जब आप कोई पुस्तक ऐसे ही कैजुअल पढ़ रहे होते हो तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं रीडिंग। और अगर आप पढ़ाई के तौर पे पढ़ रहे हो, लर्न कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, पढ़ने के हिसाब से, एग्ज़ाम देने के हिसाब से पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर स्टडीइंग होता है। तो यहाँ पर हम क्या है, रीडिंग लेकर के चल रहे हैं। तो वर वी रीडिंग। फिर कहाँ पे, पुस्तकालय में, इन द लाइब्रेरी, और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, तुम्हारे पिताजी इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे थे। अब यहाँ पर देखो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में चेंज आ गया है।
यहाँ पर जो प्रश्न सूचक शब्द था क्यों, है ना, तो वो क्या है, सेंटेंस के बीच में आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे। तो यहाँ पर हो गया वाई। फिर हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब, वाइब के तुरंत बाद हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। अब यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट तुम्हारे पिता, मतलब योर फादर। तो योर फादर जो है वो सिंगुलर का सब्जेक्ट है, तो इनके साथ क्या लग जाएगा, वॉज लग जाएगा, वाई वॉज। फिर क्या लगेगा, सब्जेक्ट, तो योर फादर। योर फादर से कंफ्यूज नहीं होना है कि यू है तो योर हो गया है तो इसकी वजह से यहाँ पे वर लग जाएगा, नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, योर फादर के साथ वॉज लग जाएगा। अब चिल्लाने की इंग्लिश क्या होती है, शाउट। तो ये हो जाएगा, शाउट हो गया तो आईएनजी लग करके हो गया शाउटिंग। फिर इतनी जोर से, तो सो लाउडली, फिर ये क्वेश्चन मार्क हो गया। वाई वाज योर फादर शाउटिंग सो लाउडली। लड़के कल क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो कहाँ वर्ड है, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है जो शब्द से, वो बीच में आ रहा है सेंटेंस के। तो कहाँ की इंग्लिश हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, कहाँ की इंग्लिश हो गई वेयर। अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि सब्जेक्ट जो है वो क्या है, लड़के। सब्जेक्ट जो हो गया लड़के हो गया, ये बहुवचन हो गया। ठीक है, तो बहुवचन के हिसाब से यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे कि वेयर लगाएंगे। वॉज ना लग करके वर लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लड़के के हिसाब से वर। फिर उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगा देना है, तो द लड़के है तो बॉयज़ हो गया, यानी कि एक से ज़्यादा लड़के हैं तो बहुवचन हो गया। फिर उसके बाद खेलने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, प्ले, और ये हो गया प्लेइंग। द बॉयज़ प्लेइंग क्या चीज़, क्रिकेट। क्रिकेट कब, कल, तो यानी कि ये हो जाएगा येस्टरडे। बीते हुए कल को येस्टरडे कहते हैं, आने वाला कल को टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। ये धोबी आपके कपड़े कैसे धो रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसे, कैसे पूछा जा रहा है, तो ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो कैसे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हाउ। अब क्या हो जाएगा, हाउ के तुरंत बाद क्या लगेगा, वॉज या वर लगेगा। तो सब्जेक्ट क्या है, दिस वॉशरमैन, यानी कि धोबी, एक सिंगल धोबी है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके साथ वॉज लग जाएगा क्योंकि एक वचन का करता है। हाउ वॉज दिस, ये दिस वॉशरमैन, धोबी की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वॉशरमैन। वॉश से वॉशरमैन। फिर क्या हो जाएगा, धोने की इंग्लिश वॉश, को वॉशिंग कर देंगे आईएनजी लगा करके। फिर क्या चीज़ है, योर, आपके कपड़े। ठीक है, तो योर क्लोथ्स, फिर क्वेश्चन मार्क। हाउ वॉज दिस वॉशरमैन वॉशिंग योर क्लोथ्स। दरवाज़ा कौन खटखटा रहा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा था, तो कौन की इंग्लिश क्या हो जाएगी, सबसे पहले आ जाएगी, कौन का मतलब हु। फिर क्या हो जाएगा, कौन खटखटा रहा था, यानी कि सिंगुलर का हो रहा है, नहीं तो कौन खटखटा रहे थे होता। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज। हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, वॉज। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे कुछ नहीं लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट जो है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के लिखना है। तो खटखटाने की इंग्लिश क्या होती है, नॉक। आईएनजी लग गया तो नॉकिंग हो गया। हु वॉज नॉकिंग, क्या चीज़, दरवाज़ा, द डोर। फिर क्वेश्चन मार्क, हु वॉज नॉकिंग द डोर। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे तुम्हारे साथ वाराणसी में रह रहे थे। यहाँ पर देखो क्या जो है वो क्या हो रहा है,
कि सबसे पहले आ रहा है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर जो है वो हमें सबसे पहले लगा देनी है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वे। तो वे के जो है प्लूरल का सब्जेक्ट हो गया, बहुवचन का सब्जेक्ट हो गया वे। तो इसके साथ वे के साथ क्या लगेगा, वर। फिर वेक इंग्लिश दे। फिर रहने की इंग्लिश क्या होती है, लिव। तो ये हो जाएगा लिविंग। वॉज दे लिविंग कहाँ पर, वाराणसी में, इन वाराणसी। ठीक है, फिर किसके साथ, तुम्हारे साथ, विद, साथ मतलब विद यू। वर दे लिविंग इन वाराणसी विद यू। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।